और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब स्टेटमेंट देखिए लिखा है ईच पेन इज कलर। ईच का मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसका मतलब होता है ऑल से। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है इसलिए कह रहा हूँ, पहले वो सारे वीडियोस देखिए तब आपको सही समझ में आएगा। ईच पेन इज कलर, तो हम इसको बना लेते हैं, मतलब कहने का मतलब ऑल पेन इज कलर। तो ये हमने बना दिया पेन, और पेन जो सारा का सारा है वो क्या है, कलर है। ठीक है, फिर लिखा है सम कलर्स आर डेफिनेटली मार्कर्स। अब एक देखिए लिखा है डेफिनेटली मार्कर्स, तो डेफिनेटली जब आता है सम के साथ में, तो अब इसको क्या समझना है, मतलब यही कह रहा है सम कलर्स आर मार्कर्स। डेफिनेटली लिखा हो ना लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो आपको इसको इसी तरह ट्रीट करना है कि सम कलर्स आर मार्कर्स, तो इसको हमने ऐसे बना दिया। फिर कह रहा है नॉट अ सिंगल पेपर इज कलर। अब देखिए पी से पेन था, फिर पेपर आ गया, तो इसको हम पी ई कर देते हैं और इसको पी ए करेंगे। कि कह रहा है कोई भी, नॉट अ सिंगल किसके लिए आता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये, नेगेटिव यूनिवर्सल है, मतलब इसका नो से होता है। पिछले वीडियो में बताया कि नो पेपर इज कलर, कि कोई भी पेपर जो है वो कलर नहीं है। तो ऐसे हमने दिखा दिया नो की रिलेशनशिप पेपर और कलर के बीच में। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ऑल पेपर इज कार्ड, कि सारे के सारे जो पेपर हैं वो कार्ड हैं। फिर से देखिए कलर भी इसी से हो गया, कार्ड भी इसी से हो गया, तो इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, कार्ड को सी ए से दिखा देते हैं। ओके, अब ये तो बन गया हमारा बेसिक डायग्राम। अब पहला कंक्लूजन देखिए लिखा है ऑल कार्ड्स कैन नेवर बी मार्कर, कि कभी भी जो सारे कार्ड हैं वो मार्कर नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको इसको गलत करना है, मतलब ये सॉलिड कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी नहीं होती कैन नेवर बी। तो अगर आप किसी भी डायग्राम में सारे के सारे कार्ड्स को मार्कर के अंदर पुट कर देते हैं तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। लेकिन कोई भी आप डायग्राम एक भी ऐसा ना बना पाए जिसमें सारे के सारे कार्ड्स मार्कर में जाएं, तो मतलब ये सही कह रहे हैं। तो कार्ड देखिए यहाँ पे है, मार्कर यहाँ पे। बेसिक डायग्राम में तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ऐसा दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कार्ड जो है मार्कर के पास जा सकते हैं, तो ये सही होगा, जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए मार्कर, अगर यहाँ पे अगर आप कार्ड को पूरा का पूरा मार्कर के अंदर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। क्या कोई डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। तो अगर जैसे एक पॉसिबल डायग्राम मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये पेन हो गया और ये कलर हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे हमने बना दिया बड़ा सा, ये मार्कर हो गया। ओके, अब कह रहा है कि पेपर और यहाँ पे कलर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम पेपर को अगर इसके अंदर बना दें, फॉर एग्जांपल पेपर को ऐसे बना दिया अंदर, और सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो आपके क्या होते हैं, कार्ड होते हैं, तो ये हमने ऐसे बना दिया। अब अगर आप देखिए इसमें क्या किसी भी स्टेटमेंट का वॉयलेशन हुआ है क्या, सारे पेन कलर हैं, सही बात है। कोई भी यहाँ पे कह रहे हैं कि सम कलर आर मार्कर्स, वो भी सही है। कोई भी पेपर कलर नहीं है, वो भी सही हो रहा है। और जो सारे के सारे पेपर्स हैं वो कार्ड हैं, ये भी सही हो रहा है। तो कोई भी स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं हुआ। और ये जो पॉसिबल डायग्राम, मतलब ऑल कार्ड्स कैन नेवर बी मार्कर, अगर मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे बनाता तो सारे के सारे कार्ड मार्कर के अंदर तो आ गए, और यहाँ पे कुछ गलत भी मैंने नहीं किया है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, एक डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया कि ये जो बात करो ये हमेशा हर जगह पे लागू नहीं होती है। ओके, अगर मैं किसी भी तरीके से कुछ भी अप्रोच करता और कार्ड को सारे के सारे यहाँ पे मार्कर के अंदर ना ला पाता तो ये बात सही हो जाती। फिर देखिए दूसरा कंक्लूजन लिखा है ऑल दोज मार्कर्स दैट आर कलर्स आर डेफिनेटली नॉट पेपर्स। अब ये जो लंबा सा लिखा हुआ है इसमें पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसको आप ब्रेक कर करके पढ़िए क्या बात कही जा रही है। ओके, इसमें भी पॉसिबिलिटी और सॉलिड केस आपके बनते हैं, सॉलिड कंक्लूजन बनते हैं। कह रहे हैं कि वो सभी, ऑल दोज मार्कर, वो सभी मार्कर्स दैट आर कलर्स, कि वो सारे मार्कर्स जो कि कलर हैं। तो अगर आप देखिए जो सारे मार्कर जो हैं जो कलर है, मतलब इस वाले हिस्से की बात कर रहा है। ओके, आर डेफिनेटली नॉट पेपर्स, कि वो जो हैं वो पेपर्स नहीं हैं। ऐसा मतलब कोई भी डायग्राम आप नहीं कर सकते कि वो सारे मार्कर जो हैं जो कि कलर में आ रहे हैं वो सारे पेपर में भी आ जाएं। तो आप कहेंगे बिल्कुल बात सही कह रहा है। ओके, ये कंक्लूजन हर जगह सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि कलर और पेपर की नो की रिलेशनशिप है। तो सारे मार्कर जो कि कलर में आ रहे हैं वो कभी भी 1% भी वो पेपर में नहीं जा सकते हैं। ओके, ऑल छोड़िए, सम की रिलेशनशिप भी यहाँ पे नहीं बन सकती है, क्योंकि कलर और पेपर के बीच में नो की रिलेशनशिप है। इसी तरह आपको इनको मतलब ब्रेक कर करके आप पढ़िए क्या बात कह रहे हैं, और इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर देखिए लिखा हुआ है सम पेन्स कैन बी पेपर। अब कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी का केस आ गया कि कुछ जो पेन हैं वो पेपर हो सकते हैं। तो अगर आप देखिए सारे के सारे जो पेन हैं वो कलर के अंदर आ रहे हैं। ओके, और पेपर और कलर के बीच में नो की रिलेशनशिप है, तो कुछ
पेन कैसे जा सकते हैं, पेपर के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप ऐसे बना भी दिए, ये ऐसे कर दिया कि हमने यहाँ पेपर बना दिया, तो ये गलत हो गया। क्यों? तब यहाँ पे जो नो की रिलेशनशिप है इसका वायलेशन होता है। अगर पेन और कलर के बीच में सम की रिलेशनशिप होती तब तो कह सकते थे, जबकि सम नहीं है, सारे के सारे पेन कलर के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो आपका हो गया, कह सकते हैं कंक्लूजन गलत हो गया, पॉसिबिलिटी वाला भी। फिर लिखा है सम कार्ड्स आर नॉट कलर, कि कुछ जो कार्ड्स हैं वो कलर नहीं है। ओके, तो आप कहेंगे कि अब इसको अगर गलत, मतलब सॉलिड कंक्लूजन, इसको गलत साबित करना हो तो क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे कार्ड्स को आप कलर के अंदर पुट कर दीजिए। कर सकते हैं क्या? जैसे आपका आ गया ना, ये जो वाला हिस्सा, ये पूरा, इसको आप कलर के अंदर पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कलर और पेपर के बीच में नो की रिलेशनशिप है, तो कम से कम ये जो हिस्सा होगा, जो कार्ड और पेपर का ओवरलैप हो रहा है, ये तो कभी भी कलर का हिस्सा होगा नहीं। तो वो सारे कार्ड जो कि पेपर का हिस्सा है वो कभी भी कार्ड का हिस्सा नहीं होगा। मतलब हर एक केस में जो भी यहाँ पे कार्ड हैं वो कभी भी पूरा का पूरा कलर के अंदर नहीं जा सकते। सम की रिलेशनशिप हो सकती है कि सम कार्ड्स कैन बी कलर, लेकिन सारे के सारे यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपके कभी नहीं होंगे। तो जो लिखा है सम कार्ड्स आर नॉट कलर्स, ये बात हर जगह सही होगी। हमेशा जो पेपर वाला हिस्सा है वो तो बाहर रहेगा ही रहेगा कलर्स के। ओके, तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन निकालना है। तो इसमें कौन कौन सा सही हुआ? सेकंड वाला सही है और फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब फिर से देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखा गया उसके हिसाब से हम पहले यहाँ पे वेन डायग्राम बना ले, बेसिक डायग्राम। लिखा है मोस्टली टायर्स आर साइकिल्स। अब मोस्टली का मतलब क्या होता है? मोस्टली का मतलब होता है सम से। ओके, तो मोस्टली टायर्स आर साइकिल्स, तो हमने ऐसे बना दिया टायर्स और ऐसे बना दी साइकिल्स। ओके, फिर लिखा है एवरी साइकिल इज सीट। एवरी का मतलब किससे होता है? ऑल से, कि सारी की सारी जो साइकिल्स हैं वो क्या हैं? सीट्स हैं। तो ये हमने इस तरीके से बना दिया। फिर लिखा है नन साइकिल इज ट्यूब, कि कोई भी जो साइकिल है वो ट्यूब नहीं है। नन का मतलब नो से होता है। तो साइकिल और एक हम बाहर ऐसे बना दें, ये ट्यूब हो गया, ये भी टी से हो गया, तो टी यू कर दें और इसको टी वाई कर दें। ओके, फिर लिखा है ऑलमोस्ट ऑल ट्यूब्स आर हैंडल्स। ऑलमोस्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं? हम सम के लिए करते हैं। ओके, तो सम ट्यूब्स आर हैंडल्स, ऐसी बात कही जा रही है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा दें। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिखानी रह गई, इस तरीके से हमने दिखा दिया। ये हो गया बेसिक डायग्राम तैयार। ओके, अब हम आगे बढ़ें। लिखा हुआ है सम हैंडल्स विच आर नॉट ट्यूब्स कैन बी साइकिल्स। अब देखिए क्या कह रहा है? कैन बी साइकिल्स। कह रहे हैं कि वो सब हैंडल्स जो कि ट्यूब नहीं है। ओके, तो अगर आप देखिए वो हैंडल्स जो कि ट्यूब नहीं, मतलब इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। ओके, जो हैंडल्स ट्यूब नहीं है, कैन बी साइकिल्स, वो साइकिल का हिस्सा हो सकती है। ये बात मतलब पॉसिबिलिटी है, कहीं एक जगह भी सही होगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे तो सही नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो सारी हैंडल्स हैं वो ट्यूब का हिस्सा नहीं, फिर भी वो साइकिल का हिस्सा नहीं है। तो अगर ये सॉलिड कंक्लूजन होता कि सम हैंडल्स विच आर नॉट ट्यूब्स आर साइकिल्स, तब तो आप कहते गलत है, बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो गया। जब कैन भी आ गया तो ये बता देता है पॉसिबिलिटी का केस, मतलब आपको केवल एक डायग्राम सही करना है। तो यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस हैंडल को इधर से ना बना करके कुछ ऐसे बना देते, ओके, इस तरीके से बनाते, तो देखते आपका हैंडल और कलर, यहाँ कलर क्या है, साइकिल के बीच में सम की रिलेशनशिप आ जाती। ओके, और वो जो हिस्सा है वो ट्यूब से आपका कह सकते हैं ओवरलैप भी नहीं हो रहा था। तो साइकिल और ट्यूब के बीच में यहाँ पे नो की रिलेशनशिप भी बनी रहती। तो ये बात जो कही जा रही है ये क्या है? सही है। याद रखिएगा, वो सारी हैंडल्स जो कि ट्यूब का हिस्सा नहीं है वो साइकिल हो सकती है। ओके, फिर है ऑल सीट्स बीइंग ट्यूब इज अ पॉसिबिलिटी। कह रहे हैं कि सारी की सारी जो सीट्स हैं वो ट्यूब हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सीट है उसके अंदर ही साइकिल आ रही हैं और साइकिल और ट्यूब का रिलेशनशिप नहीं है। तो सीट का वो सारा हिस्सा जो कि यहाँ पे सीट के साथ ओवरलैप हो रहा है वो कभी भी ट्यूब का हिस्सा नहीं हो सकता। तो सम सीट्स कैन बी ट्यूब, नॉट ऑल सीट्स बीइंग ट्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू नहीं होगा। ओके, सारी की सारी सीट्स को ट्यूब के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट का वायलेशन होता है। फिर अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? सम टायर्स विच आर नॉट साइकिल्स कैन बी ट्यूब्स। उसी तरह है कि वो टायर्स जो कि साइकिल का हिस्सा नहीं है वो ट्यूब हो सकते हैं। तो ये उसी तरीके से जैसे हैंडल वाला है कि टायर जो है साइकिल का हिस्सा नहीं तो ट्यूब का हिस्सा हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो आप कहेंगे सही बात है। ओके, फिर आगे लिखा है सम सीट्स आर डेफिनेटली नॉट ट्यूब्स। डेफिनेटली का कोई मतलब नहीं, सम नॉट वाला केस है, वही समझिए कि कुछ जो सीट्स हैं वो ट्यूब्स नहीं है। तो ये बात क्या है? एकदम
करेक्ट है। कैसे करेक्ट है कि यहाँ पे साइकिल और ट्यूब की नो की रिलेशनशिप है, तो साइकिल का वो हिस्सा जो कि सीट के साथ ओवरलैप हो रहा है वो कभी भी ट्यूब के साथ जाएगा नहीं, मतलब ये हिस्सा हमेशा ट्यूब के बाहर ही रहेगा। तो हर एक केस में आप कैसा भी डायग्राम बनाएंगे कभी भी सारी की सारी सीट्स को इसके अंदर ला नहीं पाएंगे, जहाँ पे पॉसिबिलिटी में हमने देख लिया था। तो ये वाली बात यहाँ पे हमेशा सही रहेगी। ओके, अगला हम देखते हैं, लिखा है अ फ्यू गैसेज आर वाटर्स। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम से, तो सम गैसेज आर वाटर, तो हमने ऐसे बना दिया। ओके, फिर लिखा हुआ है ऑल वाटर्स आर नॉट लिक्विड्स। अब देखिए ऑल प्लस नॉट का केस है, ध्यान रखिएगा। ऑल प्लस नॉट का मतलब क्या होता है, सम नॉट होता है। तो सम वाटर्स आर नॉट लिक्विड्स, ये बात कही जा रही है, तो ये हमने बनाया लिक्विड। और बात किसकी हो रही है, इस वाले हिस्से की बात हो रही है कि सम वाटर्स आर नॉट लिक्विड्स। फिर लिखा है एनी लिक्विड इज सॉलिड। एनी का मतलब किससे होता है, ऑल से होता है कि ऑल लिक्विड इज सॉलिड। तो सारे के सारे जो लिक्विड हो गए सॉलिड का हिस्सा हो गए। ओके, फिर आ गया नो सॉलिड इज गैस। अच्छा, सॉलिड और गैस के बीच में नो की रिलेशनशिप आ गई। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब हम अगर कंक्लूजन पे बढ़े, क्या है, ऑल वाटर्स कैन बी सॉलिड। कह रहे हैं कि सारे के सारे वाटर्स सॉलिड हो सकते हैं। तो जब ऐसा कहा जा रहा है कि सारे के सारे वाटर सॉलिड हो सकते हैं, अब कैन बी का केस आया है। कैन बी का मतलब किससे होता है, पॉसिबिलिटी से। तो आप देखिए कि क्या आप कोई ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें ये बात सही हो। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, एक भी डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। बनाएंगे तो स्टेटमेंट का वायलेशन होगा। कौन से स्टेटमेंट का वायलेशन होगा, नो सॉलिड इज गैस वाला। अब देखिए वाटर का जो हिस्सा गैस के साथ ओवरलैप हो रहा है सम की रिलेशनशिप में, वो तो कभी सॉलिड के अंदर जाएगा ही नहीं। आप पूरी की पूरी वाटर को अगर सॉलिड के अंदर रखेंगे तो ये हिस्सा भी जा रहा है ना जो गैस के साथ ओवरलैप हो रहा है, और गैस और सॉलिड के बीच में नो की रिलेशनशिप है। तो आप कैसे कह सकते हैं बात सही होगी, तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी भी गलत है। फिर लिखा है सम गैसेज आर नॉट वाटर, कि कुछ जो गैसेज हैं वो वाटर नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो अब से जब कह दिया गया कि सम मतलब कुछ लोग ऐसे समझते हैं इस वाले स्टेटमेंट को कि सम गैसेज और वाटर का मतलब अगर आपने ऐसे बनाया हुआ है तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो गैसेज यहाँ पे हैं वो सम नॉट की रिलेशनशिप बनाती हैं कि सम गैसेज आर नॉट वाटर। तो ये बात सही नहीं होती है। अगर यहाँ पे गैस और वाटर के बीच में सम की रिलेशनशिप है तो आपको पता है कि सम नॉट रिलेशनशिप को गलत करने का मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। कैसे, गैस को पूरा अंदर रख दूँ और वाटर को ऐसे कर दूँ, तभी भी सम गैसेज और वाटर आपका ये रिलेशनशिप ट्रू होता है। ओके, या फिर इसको मैं एक सिंगल में ही बना दूँ गैस और वाटर, तो सारी की सारी गैसेज वाटर हो गई, तो भी ये आपका सम के केस में सही होता है। और ये पॉसिबिलिटी का केस है नहीं, ये सॉलिड आपका कंक्लूजन है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ओके, दोनों गलत हो गए। अब आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर आर लगेगा कि नहीं, वैसे तो दिख रहा है नहीं लगेगा। अगला हम देखते हैं, लिखा हुआ है एटलीस्ट सम मैन आर पीपल। एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, डेफिनेटली की तरह ही सम मैन आर पीपल, ऐसे आपको देखना है। तो हमने इसको बना दिया सम मैन आर पीपल। ओके, फिर अगला क्या है, 40% पीपल आर वुमेन। अब ये जो परसेंट वाला होता है वो कुछ लोग कहते हैं इसको बड़ा कठिन होता है समझना। 90% लिखा होगा तो कैसे उसका वेन डायग्राम बनाना है। अरे 90% लिखा हो, 40% लिखा हो, 99% चाहे 1%, वेन डायग्राम उसका एक ही तरह बनेगा। बस आपको समझना क्या है कि इसका क्वांटिफायर का मतलब होता है सम से। 40%, 99% सबका मतलब सम से होता है। 100% लिखा है तो ऑल हो गया। ओके, 0% लिखा है तो नो हो गया, लेकिन उसके इन बिटवीन जितना है 1 से लेकर 99 तक उसका मतलब सम से होता है। तो अगर ऐसे लिखा है 40% मतलब सम की रिलेशनशिप है पीपल और वुमेन के बीच में, तो हमने इस तरीके से बना दिया। फिर लिखा है ईच वुमेन इज गर्ल, कि सारी की सारी जो वुमेन है वो क्या है, गर्ल है। हमने इस तरीके से बनाया। ईच का मतलब होता है ना ऑल से। अब कंक्लूजन पे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैन आर गर्ल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है ऐसी कि कुछ जो आदमी हैं वो गर्ल्स हैं। अब देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव आपको कंक्लूजन नहीं दिख रहा है, इस पूरे बेसिक डायग्राम में कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन आपको नहीं दिख रहा है। तो जब नेगेटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं होता, बेसिक डायग्राम में कहीं नहीं है, तो जो भी पॉसिबिलिटी कहेगा वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। ये ट्रू है, बिना चेक किया बता सकते हैं ये ट्रू है। आपको पता है जब मैन और गर्ल के बीच में कोई नेगेटिव यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो आप जो भी कहेंगे सम भी सही हो जाएगा, ऑल कहेंगे तो ऑल भी सही हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए, लिखा हुआ है एटलीस्ट सम विमेन और नॉट मैन। अब एटलीस्ट सम नॉट के साथ है, इसका कोई मतलब नहीं, जैसा मैंने आपको बताया सम विमेन और नॉट मैन आपको देखना है। अब आपको ऐसे पता चल रहा है कि जब इसमें कोई नेगेटिव कंक्लूजन है ही नहीं तो सम विमेन और नॉट मैन कैसे सही होगा। इसको गलत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी वुमेन को मैन के अंदर करना पड़ेगा।
तो क्या कोई डायग्राम आप ऐसा बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? आपको एक डायग्राम ऐसा बनाना है तो आप बना दीजिए, ऐसे पूरे मैन को इसके अंदर ला दीजिए। कोई यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कोई वायलेट हुआ? सम मैन आर पीपल, सारे के सारे पीपल मैन के अंदर आ गए, वो भी सही है। पीपल एंड वुमेन के बीच सम की रिलेशनशिप है, सारी की सारी वुमेन गर्ल हैं, अभी भी सही है। और अब देखिए यहाँ पे सारी की सारी वुमेन मैन के अंदर आ गई, तो भी आपका ये आपका सही है। तो यहाँ से अगर ये सही होता है तो इसका मतलब ये जो लिखी गई बात है वो गलत ही है। ओके, फिर लिखा है ऑल पीपल कैन बी गर्ल्स। फिर से वही मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव कुछ है ही नहीं तो जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटी आएंगी वो सही आएंगी। तो अगर ये छोटी सी ट्रिक आपको पता है कि अगर सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो आपसे अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाती है कुछ भी तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, टिक कर दीजिए। पॉसिबिलिटी के लिए एक डायग्राम चाहिए, और जब नेगेटिव नहीं है मतलब उसके बीच में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप आसानी से कोई भी पॉसिबल डायग्राम बना के उसको ट्रू कर सकते हैं। तो ये बात एकदम ट्रू होगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिखा है स्टेटमेंट एवरी बॉल इज नॉट बैट। एवरी प्लस नॉट का केस है, मतलब सम नॉट का केस ये है। तो बॉल और बैट के बीच में सम नॉट की रिलेशनशिप है, तो हम बॉल को ऐसे बनाते हैं बी ए दोनों हो जाएगा, तो बॉल के लिए बी एल लिख देते हैं। ओके, बैट के लिए हम बी टी लिख देंगे। ओके, ताकि हमको समझ में आ सके बॉल और बैट के बीच की रिलेशनशिप। और ये सम नॉट का कैसा मतलब इसके बारे में बात हो रही है। फिर लिखा है ईच बॉल इज़ फुटबॉल, कि सारी की सारी जो बॉल है, ईच का मतलब ऑल से होता है, सारी की सारी जो बॉल हैं वो क्या हो गई? फुटबॉल हो गई। तो हमने इस तरीके से बना दिया। फिर लिखा है नो बैट इज़ हॉकी, कोई भी जो बैट है वो हॉकी नहीं है, तो हमने इस तरीके से बना दिया। बैट और हॉकी के बीच में नो की रिलेशनशिप। फिर कह रहे ऑल हॉकी इज़ गोल्फ, कि सारी की सारी जो हॉकी है वो क्या है? गोल्फ है, तो हमने ऐसे बना दिया। ओके, अब हम आते हैं स्टेटमेंट पे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है ऑल बॉल बीइंग हॉकी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि सारी की सारी बॉल्स जो है हॉकी हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आप कहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे बैट और बॉल के बीच की रिलेशनशिप है और बैट और हॉकी के बीच की रिलेशनशिप नो की है, तो कैसे कि सारी की सारी जो बॉल हैं वो हॉकी के अंदर जाएंगी। अब क्या करें आपसे? पॉसिबिलिटी, ना कि सॉलिड। सॉलिड का मतलब हर एक केस में सही होना चाहिए, पॉसिबिलिटी का मतलब एक भी केस में सही हो तो चलेगा। तो आप कहेंगे क्यों नहीं? अब यहाँ पे बॉल और बैट के बीच में अगर आपने ऐसे न लगाया होता तो आप कंफ्यूज होते कि बॉल और बैट के बीच में सम की रिलेशनशिप है, जबकि यहाँ पे सम की रिलेशनशिप नहीं है, सम नॉट की है। इसका मतलब हम इस वाले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बैट से बाहर है। ओके, सम नॉट की रिलेशनशिप होने का मतलब क्या होता है कि हम बॉल और बैट को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, ये भी सम नॉट की रिलेशनशिप को ट्रू करता है। सम नॉट का मतलब कुछ हिस्सा बॉल का बैट के बाहर रहेगा, चाहे पूरा का पूरा रहे, आपसे मतलब नहीं। ओके, तो अगर ये बात हो रही है तो इसका मतलब हम पॉसिबल डायग्राम में बॉल को बैट से अलग दिखा सकते हैं। अगर हम अलग दिखाएंगे तो हम सारी की सारी बॉल को हॉकी के अंदर क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि हॉकी और बॉल के बीच में रिस्ट्रिक्शन है नहीं, बैट और हॉकी के बीच में है। और जब पॉसिबिलिटी कह रहा है कि सारी की सारी बॉल हॉकी हो सकती है, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, हो सकती हैं। हम बॉल को यहाँ पे दिखा दें, क्या बात है? मतलब कोई गड़बड़ी है क्या? देखिए सम, यहाँ पे सम नॉट की रिलेशनशिप अभी भी ट्रू हो रही है। सम बॉल और नॉट बैट, अभी देखिए कोई बॉल नहीं है बैट का हिस्सा, सही बात हो रही है। ओके, तो ये जो पॉसिबिलिटी एकदम सही है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखिए लिखा है ऑल फुटबॉल कैन बी हॉकी, सारे के सारे जो फुटबॉल हैं वो हॉकी हो सकते हैं। अब इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को। यहाँ पे तो पता चल जाता है सम नॉट की रिलेशनशिप है, लेकिन जब आप यहाँ पे फुटबॉल का और बैट की रिलेशनशिप देखेंगे तो आपको लगेगा सम की रिलेशनशिप है। ये बात गलत है। अगर आप देखिए तो फुटबॉल और बैट के बीच की रिलेशनशिप डिफाइन ही नहीं है। ये फुटबॉल और बॉल के बीच की रिलेशनशिप है, तो बैट के साथ उसकी कुछ रिलेशनशिप है या फिर नहीं, आपको नहीं पता। तो जब आपको पता नहीं है कि ऐसा कुछ है तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं ये है? और वैसे भी पॉसिबिलिटी का केस है, तो आपको अगर दिखाना हो सारे के सारे फुटबॉल जो है ये हो सकते हैं हॉकी, आप कहेंगे बात एकदम सही है, क्योंकि बैट के साथ नो की रिलेशनशिप है, फुटबॉल के साथ नहीं है। और फुटबॉल और बैट का सम की रिलेशनशिप है नहीं। अगर सम की रिलेशनशिप होती तब आप कहते नहीं भाई जो हिस्सा ये वाला ये तो कभी अंदर जाएगा नहीं हॉकी के, जब यहाँ पे है ही नहीं, आपको ऐसा दिख रहा है केवल ये है नहीं। ओके, फिर देखिए तीसरा वाला ऑल दोज फुटबॉल्स विच आर नॉट बॉल्स आर नॉट बैट। ध्यान से पढ़िएगा, सॉलिड है ये, कि वो सारे फुटबॉल जो कि बॉल्स नहीं है, मतलब ये वाले हिस्से के बारे में बात कर रहा है। ऑल जो सारे फुटबॉल हैं जो कि बॉल का हिस्सा नहीं है, वो सारे के सारे बैट भी नहीं हैं, ऐसी बात कही जा रही है। ऐसी बात क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल भी गलत है। ये बात है सॉलिड। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे फुटबॉल जो कि बॉल का हिस्सा नहीं, कहाँ बैट हो रहे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सॉलिड कंक्लूजन है। एक डायग्राम बना के आप इसको दिखा सकते हैं कि ये बात गलत है। कैसे?
देखिए यहाँ पे ऐसे हमने बनाया है बॉल और बैट के सम नॉट की रिलेशनशिप को। हमको पता है हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, बॉल और बैट ऐसे, मतलब दोनों अलग अलग। ओके, अब फुटबॉल सारे के सारे जो बॉल हैं वो फुटबॉल का हिस्सा हैं, इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये हो गया फुटबॉल। बैट के साथ सम की रिलेशनशिप यहाँ पे बन सकती है कि नहीं? बिल्कुल बन सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सारे के सारे जो भी यहाँ पे फुटबॉल जो कि बॉल का हिस्सा नहीं है वो आपके बैट का हिस्सा भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह सही हो, कहीं सही हो सकता है, हर जगह वो सही नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए सम की रिलेशनशिप हो गई और ये बैट का हिस्सा भी नहीं है, तो ये बात यहाँ पे सही हो गई। मतलब ये जो कंक्लूज़न है आपका गलत हो गया। ओके, थोड़ा यहाँ पे ये जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी समझ में आएगा। ऊपर ऊपर से इसको लेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप अपने से करिएगा घर पे आराम से। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिखा हुआ है और इसका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा कंक्लूजन सही आ रहा है। ओके, मैं देखूंगा कितने लोग इसको सही बताते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं कैसे लगे? काफ़ी ट्रिकी और बढ़िया क्वेश्चंस थे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो। और आप चाहते हैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।